वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर 5th का पार्ट 4 पढ़ेंगे। तो इस पार्ट से हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है फ्लावर के बारे में, मतलब फूल के बारे में। ठीक है, तो फ्लावर के बारे में थोड़ा डिटेल में यहाँ पे दे रखा है, उसको हम पढ़ेंगे क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म्स। तो जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं ना, उनमें फ्लावर होता है, और फ्लावर क्या होता है? रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, मतलब जो भी रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस होती है वो किसके अंदर होती है? फ्लावर के अंदर। और इट इज मीन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अ टिपिकल फ्लावर हैव 4 डिफरेंट टाइप काइंड ऑफ whorls arranged successively on the swollen end of stalk or pedicel called thalamus और receptacle। इसको समझते हैं। देखो ये होता है, ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये पेडिसल, ये नीचे का पार्ट क्या होता है? पेडिसल होता है। ठीक है, फ्लावर का जो ये जस्ट नीचे का पार्ट है पेडिसल कहलाता है। फिर इसके बाद क्या होता है? यहाँ पे ऊपर जाने के बाद क्या होता है? स्वेलन हो जाता है, थोड़ा मोटा हो जाता है, तो इसको बोलते हैं थैलेमस। ठीक है, और इसे थैलेमस के ऊपर क्या होता है? यहाँ पे फ्लावर अरेंज रहता है, जिसमें 4 डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ल रहते हैं। वर्ल मतलब हो गया सर्कल, मतलब ऐसे ना सर्कल में। तो जैसे सबसे बाहर क्या होता है? सेपल होता है। ठीक है, उसके बाद पेटल होता है, फिर अंदर जाके कैलेक्स कोरोला, इस तरीके से होता है ना। ओ सॉरी, सबसे पहले सेपल होगा, फिर पेटल होगा, उसके बाद क्या होगा? एंड्रोशियम और गाइनोशियम वगैरह होंगे, मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होंगे वो रहेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे सर्कल में है, पहले सेपल है, फिर पेटल है, फिर वो एंड्रोशियम हो गया, गाइनोशियम हो गया, तो इस तरीके से रहता है। तो इसे बोलते हैं वर्ल। वर्ल मतलब सर्कल में अरेंज होना। ठीक है, दीज आर कैलेक्स कोरोला। ठीक है, कैलेक्स कोरोला हो गया, कोरोला मतलब होता है पेटल, कैलेक्स मतलब होता है सेपल, और एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कैलेक्स एंड कोरोला आर एसेसरी ऑर्गन्स। एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, मतलब ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, वाइल एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, इन सम फ्लावर्स लाइक लिली, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, द कैलेक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट, ये डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, एंड आर टर्म्ड एज पेरियंथ, इनको मिला के पेरियंथ बोला जाता है। अब इस डायग्राम में देखो, तो यहाँ पे क्या है? ये सेपल बना रखा है, ये पेटल बना रखा है। ठीक है, सेपल पेटल को मिला के क्या बोला जाता है? पेरियंथ बोला जाता है। इन दोनों को मिला के बोला जाता है पेरियंथ। ठीक है, तो व्हेन ए फ्लावर हैव बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, अब एक फ्लावर है जिसमें एंड्रोशियम, एंड्रोशियम मतलब हो गया मेल पार्ट, और गाइनोशियम हो गया फीमेल पार्ट, दोनों के दोनों मिल रहे हैं, तो ऐसे फ्लावर को बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। अ फ्लावर हैविंग आइदर ओनली स्टेमन और ओनली कार्पल इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, जिसमें या तो स्टेमन होगा या सिर्फ कार्पल होगा, उसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। इन हाँ, अब सिमेट्री की बात करते हैं। जैसे हमने एनिमल में पढ़ा है ना, सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री, वैसे ही यहाँ पे ही होता है। इन सिमेट्री द फ्लावर में भी एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री, और जाइगोमॉर्फिक मतलब बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या बोला है उसने। When a flower can be divided into 2 equal radial halves in any radial plane passes through the center, it is said to be actinomorphic। एक्टिनोमॉर्फिक का डायग्राम अगर हम यहाँ पे देखें तो ये है। एक्टिनोमॉर्फिक के बारे में उसने क्या बोला कि कोई फ्लावर जो है वो डिवाइड होता है 2 इक्वल हाफ्स में, जब हम कोई भी रेडियल प्लेन जो है वो, मतलब लाइन जो है वो पास करते हैं सेंटर से, तो वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होती है, उसे बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री भी होता है, एनिमल के केस में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है? मस्टर्ड, धतूरा और चिली। when it can be divided into 2 similar half only in one particular vertical direction, और एक फूल है जिसको मैंने एक पर्टिकुलर वर्टिकल डायरेक्शन से डिवाइड कर रहा हूँ 2 इक्वल हाफ्स में, तो उसे बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, जाइगोमॉर्फिक मतलब बायलेटरल सिमेट्री, जो कि है ये वाला। तो इसमें लाइन जा रही है ना, ये वाली लाइन, तो ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है। पी, गुलमोहर और बीन और केसिया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है। अब फ्लावर इज एसिमेट्रिकल। अब एसिमेट्रिकल भी हो सकता है, मतलब इफ इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ बाय एनी रेडियल प्लेन पासेस थ्रू द सेंटर एज इन कैना। तो कैना में क्या होता है? आप कोई भी लाइन पास करो, ठीक है, तो वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं करेगी फ्लावर को, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? अपन बोलते हैं एसिमेट्रिकल फ्लावर। ठीक है, रुको यार एक मिनट, गर्मी। चलो आगे देखते हैं। अब बताए, अब फ्लावर में भी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। इसका मतलब क्या है? व्हेन द फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन मल्टीपल ऑफ 3, 4 एंड 5। फ्लोरल अपेंडेजेस मतलब फ्लावर के पार्ट्स, ये किसके मल्टीपल में होंगे? 3, 4 और 5 के मल्टीपल में। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये वाला पेंटामेरस का देख लेते हैं एग्जांपल। तो पेंटामेरस फ्लावर कौन सा होगा? जिसमें मान लो एग्जांपल क्या है कि 5 सेपल है, 5 पेटल है और 10 स्टेमन है।
तो 5 के ही मल्टीपल पे हो गया ना, और 2 पिस्टल है, तो पिस्टल को यहाँ पे एक्चुअली कंसिडर नहीं किया जाता है, पिस्टल को यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं, सेपल पेटल स्टेमन को कंसिडर करते हैं। तो वो 5 5 10 के उसमें मतलब 5 के मल्टीपल में हो गया, तो ये पेंटामेरस हो गया। इसी तरीके से क्या होगा, 3 का मल्टीपल पे होगा तो उसे ट्राइमेरस बोलेंगे, 4 में होगा तो टेट्रामेरस बोलेंगे। ठीक है। फ्लावर विद ब्रैक्ड रिड्यूस लीफ। अब देखो एक फ्लावर है जिसमें ब्रैक्ड होता है, ब्रैक्ड क्या होता है, रिड्यूस लीफ होती है जो फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसल, पेडिसल के बेस में मिलता है। ठीक है। आर कॉल्ड ब्रैक्टेड एंड दोज विदाउट ब्रैक्ट्स आर कॉल्ड एब्रैक्टेड। अब ये समझना ये क्या बोलना चाह रहा है ना, देखो ये है, ये फ्लावर है, ये पेटल है, ये सेपल है, इसमें पेडिसल है, पेडिसल के नीचे आपको ये ग्रीन कलर का क्या है स्ट्रक्चर मिलेगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसे बोलते हैं ब्रैक्ट। तो जिस फ्लावर में ये ब्रैक्ट होगा उसे बोलते हैं ब्रैक्टेड, और जिसमें नहीं होगा उसे बोलते हैं क्या, एब्रैक्टेड। ठीक है, एब्रैक्टेड। यहां तो हो गया। अब इसके बाद देखते हैं हम, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओवरी ऑन थैलेमस, द फ्लावर आर डिस्क्राइब्ड एज हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। अब देखो यहाँ पे क्या पॉइंट बोला, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलेक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम। कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम को हमने एक तरफ रखा और ओवरी को दूसरी तरफ रखा। ठीक है, तो इनकी पोजीशन के बेसिस पे मैंने फ्लावर को डिस्क्राइब कर दिया, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस। अब इसका मतलब क्या होता है पहले हम डायग्राम से समझ लेते हैं फिर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो ये है, ये वाला कौन सा है, हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस में क्या है, अगर आप देखो यहाँ पे ध्यान से, तो ये रहा ओवरी, ओवरी है। ठीक है, ओवरी ऊपर है और ओवरी के नीचे बाकी पार्ट कनेक्टेड है थैलेमस से। ये देखो थैलेमस है, थैलेमस से बाकी पार्ट कहाँ है, ओवरी के नीचे कनेक्टेड है, नीचे की तरफ कनेक्टेड है। तो क्या लिखा है, अदर पार्ट्स अटैच विद थैलेमस बिलो ओवरी, ओवरी के नीचे कनेक्टेड है ना, यहां तक तो देखो ओवरी हो गई है, इसके नीचे कनेक्टेड है बाकी सारे पार्ट। तो इस केस को बोलते हैं हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस। ठीक है, मतलब ओवरी के नीचे, हाइपो मतलब नीचे, ओवरी के नीचे पार्ट है बाकी सारे। ठीक है, पेरिगाइनस में क्या है, लगभग इक्वली लेवल पे आ जाते हैं, जैसे ये यहाँ पे ये ओवरी है। ठीक है, तो ये थैलेमस का पार्ट है। ठीक है, तो थैलेमस पे यहाँ ऊपर की तरफ वो क्या है, ये अटैच है बाकी पार्ट, तो ये लगभग एक सिमिलर लेवल पे आ जाते हैं। फिर इस केस में भी क्या हो रहा है, लगभग सिमिलर लेवल पे आ रहे हैं, ये यहाँ पे ओवरी है और ये यहाँ पे अटैच है। ठीक है, तो लगभग ये थोड़ा सिमिलर लेवल पे आ रहे हैं सारे के सारे जो पार्ट्स हैं, तो इसे बोलते हैं पेरिगाइनस। ठीक है, इसके बाद आता है इपिगाइनस। इपिगाइनस में क्या हो जाएगा, ओवरी नीचे हो जाएगी, बाकी पार्ट ऊपर हो जाएंगे। तो बड़ा सिंपल है, देखो हाइपोगाइनस में क्या हुआ, ओवरी ऊपर है, बाकी पार्ट नीचे है। सेकेंड केस जो है पेरिगाइनस, उसमें क्या हुआ, ओवरी और जो बाकी पार्ट है वो लगभग लगभग एक जैसे लेवल पे है, बल्कि थोड़ा सा ऊपर ही है जो हमारे बाकी पार्ट है। और जो तीसरा वाला पार्ट है उसमें ओवरी से ऊपर है सारे पार्ट। ठीक है, तो ये ओवरी है, इसमें देखो क्या हो रहा है, ये जो थैलेमस है इसने ओवरी को एनक्लोज कर लिया अंदर को ना, ऐसे करके अंदर आ गया, ये बंद कर दिया, और बाकी पार्ट देखो यहाँ ऊपर की तरफ अटैच है, ओवरी नीचे हो गई, तो इसको बोलते हैं इपिगाइनस। ऐसे फ्लावर को बोलते हैं इपिगाइनस। अब इसको पढ़ते हैं तो तब अपने को समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो इन हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनोशियम ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोजीशन। हाइपोगाइनस फ्लावर में क्या होता है, जो गाइनोशियम मतलब जो ओवरी है वो हाईएस्ट ऊपर की तरफ रहता है पोजीशन पे, बाकी अदर पार्ट जो रहते हैं उसके बिलो रहते हैं। द ओवरी इन सच फ्लावर इज सेड टू बी सुपीरियर। और ओवरी जो इन फ्लावर्स में होती है कैसी होती है, सुपीरियर होती है, सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ ना। मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल इसके एग्जाम्पल है। इफ गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर, गाइनोशियम बीच में है, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। ओवरी के अलावा मतलब गाइनोशियम के अलावा जो बाकी पार्ट हैं वो सेम लेवल पे हैं एक दूसरे के, तो ऐसे फ्लावर को बोलते हैं पेरिगाइनस। द ओवरी हेयर इज सेड टू बी हाफ इंफीरियर, इसको बोलते हैं हाफ इंफीरियर। पहले वाले केस में क्या है, सुपीरियर, सुपीरियर है ओवरी, ऊपर है। ठीक है, दूसरे वाले केस में क्या हो जाएगा, ओवरी थोड़ा सा नीचे है तो उसे हाफ इंफीरियर बोलते हैं। प्लम, रोज और पीच इसके एग्जाम्पल हैं। इन इपिगाइनस फ्लावर द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रो अपवर्ड। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट है, इन इपिगाइनस फ्लावर जो मार्जिन ऑफ थैलेमस है, ये वाले जो है ये ऊपर को ग्रो करेंगे और एनक्लोजिंग द ओवरी, ओवरी को कंप्लीटली एनक्लोज कर देंगे। तो यहाँ अंदर की तरफ क्या है, ओवरी प्रेजेंट है ना। देखो जैसे क्या लिखा है यहाँ पे, द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रो अपवर्ड एनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली, उसने ओवरी को कंप्लीटली एनक्लोज कर दिया, एंड गेटिंग फ्यूज विद इन इट। समझ रहे हो ना, ये वाला, ये देखो
यहाँ पे क्या हुआ, ये जो ये हैं क्या बोलते हैं, थैलेमस है, थैलेमस ने ओवरी को एनक्लोज कर दिया अपने अंदर, ठीक है, और बाकी पार्ट जो है वो ऊपर आ गए, ओवरी से ऊपर. द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर अराइज अबव द ओवरी, हैज द ओवरी इज सेड टू बी इंफीरियर. इंफीरियर क्यों बोलते हैं ओवरी, क्योंकि ओवरी बाकी पार्ट से नीचे है, एज इन द फ्लावर ऑफ गुआवा एंड कुकुम्बर एंड द रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर. ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है. तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये इस बार 2024 में भी आया था ना, ये वाला 2 डायग्राम दे दिए थे ये वाले, और पूछा था इनमें से ये कौन से फ्लावर है, हाइपोगाइनस है, पेरिगाइनस है, एपिगाइनस है. तो दोनों के दोनों पेरिगाइनस है. अब यहाँ पे देखो, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ क्लियर, मतलब फटाफट. तो हाइपोगाइनस का मतलब है कि ओवरी ऊपर है, ठीक है, बाकी जो पार्ट है वो नीचे अटैच है थैलेमस से. दूसरे वाले केस में क्या है, ओवरी थोड़ा सा नीचे हो गई और बाकी पार्ट जो है वो थोड़ा सा ऊपर हो गए, तो इसे बोलते हैं हाफ इंफीरियर. इधर वाली ओवरी क्या है, सुपीरियर है, इधर वाली ओवरी क्या है, हाफ इंफीरियर हो जाएगी, ठीक है, हाफ इंफीरियर, ठीक है. और तीसरे वाले केस जो है ये वाला, मतलब डी वाला, इसमें क्या होगा, ओवरी नीचे है, बाकी पार्ट ऊपर हो गए. तो ओवरी नीचे हो गई, मतलब ओवरी कैसी हो गई, अब कंप्लीटली इंफीरियर हो गई. यहाँ पे हाफ इंफीरियर थी, यहाँ पे कंप्लीटली इंफीरियर हो गई, मतलब नीचे हो गई, और बाकी पार्ट ऊपर हो गए. तो इसको बोलते हैं क्या, एपिगाइनस, ठीक है. तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो में इतने रहने देते हैं, यहाँ तक ही रहने देते हैं, ठीक है. इसके बाद हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर की बात करेंगे. एंड फिर से यार रिक्वेस्ट है आपसे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो वीडियो को देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं. तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि प्लीज़ एक बार मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर देना. उससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है और वीडियोज़ बनाने का मन करता है. तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर. And thank you so much once again for watching NCERT का ज्ञान YouTube channel. Bye bye.